पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट पहला वाला कब आया था? 1950। राज्यसभा की सीटें किस में तय की गई थी? राज्यसभा की सीटें किस में तय की गई थी? हाँ, कि 1950। हाँ, 1950 और लोकसभा की सीटें किस में तय की गई थी? लोकसभा 1950। तो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 में और क्या क्या हुआ था? और 1950 रिप्रेजेंट पीपल एक्ट में हुआ था, सीटों का आवंटन हुआ था, हाँ, सीटों का आवंटन जो हो गया। फोर्थ शेड्यूल में भी आता है। हाँ मतदाता क्षेत्र भी आता है, हाँ, मतदाता क्षेत्र। वोटर लिस्ट भी आता है। अच्छा, तो अगर वोटर लिस्ट किस में बनाई गई थी तो ये क्वेश्चन आएगा तो क्या कहेंगे? रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 में। ओके, डिलिमिटेशन हाँ, इसमें आया था। डिलिमिटेशन का आर्टिकल कौन सा है? 82। 82 में। ओके, बहुत बढ़िया। और साथ ही आर्टिकल 368 हाँ। के अकॉर्डिंग राज्यसभा, राज्य की जो विधानसभा हैं वो विधान परिषद, उनकी सीटों का आवंटन भी परिसीमन के अकॉर्डिंग होता है। आर्टिकल 328। हाँ, 328। हाँ, तो ये हो जाता है। उसके साथ साथ ये पहला एक्ट पास हुआ था। इसमें कार्यकाल भी, जो टर्म है उनका, वो भी टर्म भी निर्धारित तय हुआ किया था। गया है। अच्छा, हाँ, ये बहुत बढ़िया बात है। जो रिप्रेजेंटेशन पीपल पीपल्स एक्ट एक्ट 1951, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, 1951 में इसमें क्या हुआ था? इसमें ना इलेक्शन की प्रोसेस है, इसको विस्तार में बताया गया, एक्सप्लेन किया गया। इस चुनाव लड़ने की शर्तें क्या हैं, चुनाव में पैसा कितना खर्च होगा, हाँ, ठीक। और इसमें आचार संहिता होती है जो, ठीक। और इसमें उम्मीदवार की योग्यता, क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन इसी में इसके तहत आती है। जैसे क्वालिफिकेशन आर्टिकल 84 में आती है, डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल 102 में आती है। हाँ, और डिलिमिटेशन एक्ट, जो अभी तक यूपीएससी में भी पूछा गया, कितनी बार? 4 बार। फर्स्ट टाइम कब आया था? फर्स्ट टाइम आया था 1952 में, सेकेंड टाइम आया था 1963 में, थर्ड टाइम आया था 1973, और लास्ट वाला था 2002। अब 2026 तक इसका फिक्स है। जो नया संसद भवन बनाया गया वो इसी के अकॉर्डिंग दिखते हुए बनाया गया, क्योंकि सीटें बढ़ने वाली हैं। जब सीटें बढ़ेंगी तो उसमें सीटें कम थी, अब जो नया बना है इसमें सीटों की विस्तार ज़्यादा है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बढ़ेंगी। तो ये हो गया आपका पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट और डिलिमिटेशन एक्ट, मतलब 3 एक्ट पास हो गए। जैसे राज्यसभा की सीटें हैं, टोटल कितनी राज्यसभा की सीटें हैं? 245। सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा किस राज्य में? यूपी में 31 में। बिहार में 16 है। बिहार में 16 है। हाँ। तमिलनाडु में? तमिलनाडु में 19 है। 18 है। हाँ, 18 है। महाराष्ट्र में 19 है। महाराष्ट्र में 19 है। हाँ, राइट, महाराष्ट्र में 19 हो गए। हाँ। एक चीज़ याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल में 16 है। वेस्ट बंगाल में 16 है। गुजरात में 11 है। गुजरात में 11 है। हाँ, महाराष्ट्र में 19 है। बिहार में 16 है। हाँ, कर्नाटका में 12 है। हाँ, तमिलनाडु में 18 है। हाँ, तेलंगाना में 7 है। आंध्र प्रदेश में कितनी है? आंध्र प्रदेश में कितनी है? 11 है। 11 सीटें। अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? एक ही हो। हाँ, एक ही। तो ऐसे एग्जाम्पल है पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। हाँ, एक ही एक है। असम में 7 है। असम में 7 है। कौन सी? लोकसभा की, विधानसभा? राज्यसभा की 7 हैं। हाँ। और लोकसभा की कितनी है? लोकसभा की 14 सीटें। 14 सीटें, राइट। हाँ। तो ये पूछता है, मतलब ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, सीटें पूछता है क्रोनोलॉजिकल वाइज। हाँ, तो अगर राइट। और इसमें राज्यसभा की पूछता है, लोकसभा की पूछता है, विधानसभा की पूछता है। अच्छा, किस स्टेट में कितनी सीटें हैं? हाँ, तो एक यूपी में 403 है। हाँ, यूपी में 403 है। हाँ, बिहार में 243 है। वेस्ट बंगाल में 294। हाँ, राइट, 294। तमिलनाडु में 234 ना। हाँ, ऐसे ही हैं सब। हाँ, 300 से नीचे ही है ना। 200 है राजस्थान में। हाँ, राजस्थान में 200 है। हाँ। मध्य प्रदेश में 230। हाँ, 230। छत्तीसगढ़ में कम है। छत्तीसगढ़ में है 90। हरियाणा में 90। दिल्ली में 70। जम्मू कश्मीर में सीटें हैं, अब बढ़ गई थी वहाँ पे, अभी तो हो गई थी 90। हाँ, 90 हो गए थे। तो ये विधानसभा की सीटें हैं। गुजरात में कितनी है? गुजरात में 194। नहीं, गलत है, पता नहीं, आप बताइए कितना है।
अभी गुजरात के अंदर इलेक्शन हुए थे तो बहुत बड़ी मात्रा में बीजेपी जीती थी। गुजरात देख लीजिए, सच बताइए। 182 सीट। 182 सीटें। और लोकसभा कितनी है? लोकसभा की 25 है। 25 सीटें हैं। 26 है, 26। 26 है, 25 राजस्थान में तब। हाँ, राजस्थान में 25 सीटें हैं। SC और ST सीटें पूछी जाती हैं। हाँ, तो यूपी में 17 है। हाँ, 17 में SC सीटें हैं। टोटल कितनी है? 84 सीटें। जो 2002 में डिलिमिटेशन हुआ था उसमें 84 और 47 ST के लिए सीटें रखी गई थी। ये हो गया। मिनिमम वेजेस एक्ट कब आया था? 1948 में। किस आर्टिकल के से जुड़ा हुआ मामला है ये? आर्टिकल कौन सा जुड़ा हुआ है? आर्टिकल मिनिमम वेजेस एक्ट के कौन सा आर्टिकल जुड़ा हुआ है? हाँ, ये है 38, 39, 43 डी और 39 डी है। 43 भी, हाँ, लिविंग वेजेस वाला है। हाँ, लिविंग वेजेस, हाँ, मतलब 43 आदमी living wages। इतना कमा ले। इक्वल पे इक्वल वर्क। हाँ, इक्वल पे इक्वल वर्क। 38। हाँ, 38 ए। हाँ, और समान वेतन इक्वल पे जो समान वेतन कब आया था? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। हाँ, 1976 में। इंदिरा गांधी। हाँ, इसको बोलते हैं इक्वल वाला रेम्यूनरेशन एक्ट वाला, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन। ओके। और ये हो गया। और इसमें अब एक्ट और पूछ लेते हैं। और इलेक्शन वाला कर लें, फर्स्ट इलेक्शन। हाँ, फर्स्ट इलेक्शन बता दीजिए। पहले इलेक्शन कब हुए थे? 1952। कौन सा बड़ी पार्टी थी? कांग्रेस। कितनी सीटें जीती थी? 364। 364 जीती थी। और सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी थी CPI। CPI कितनी सीट जीती थी? 16 सीट जीती थी। और इसमें कितने लोगों ने वोट किया था? 17 करोड़ लोगों ने, लगभग 17 करोड़। हाँ, इतने 489 टोटल सीटें थी, जिसमें से कांग्रेस जीती 364। नेहरू का दौर था। हाँ, इसको नेहरू का नेरा भी कहा जाता है, स्टार्टिंग में था। इसमें लेकिन बहुत सारी पार्टी थी भैया। हाँ। इसमें बहुत सारी पार्टी, जैसे कि यहाँ सोशलिस्ट पार्टी भी थी, लोहिया आचार्य नरेंद्र देव वाली। हाँ। जो हमारे बगल में हॉस्टल भी बनाया है। हाँ। आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय हॉस्टल। हाँ। ठीक, ये लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल है। तो ये सोशलिस्ट पार्टी 12 सीटें जीती। हाँ। CPI 16 जीती। और CPI सबसे बड़ी पार्टी थी अपोजिशन हाँ। की। कांग्रेस 364 जीती थी। हाँ। किसान मजदूर प्रजा पार्टी कृपलानी की, ये भी 9 सीटें जीती थी। JP कृपलानी थे कौन? JP कृपलानी कौन थे? JP कांग्रेस थे, गांधीवादी थे अकॉर्डिंग टू मी। हाँ। और इन्होंने बस नेहरू के खिलाफ अपनी पार्टी बनाई और चुनाव लड़ा और अपनी किसान मजदूरों के लिए आवाज बुलंद करना चाहते थे। जनसंघ हाँ, जनसंघ भी, हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय थे। 3 सीटें जीते। और इसमें क्वेश्चन ये पूछा था किस पार्टी से कौन सा नेता था? हाँ, दीनदयाल तो अगर उपाध्याय। ये सब जनसंघ के थे। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर चल रहे थे। मानववादवादी हिंदू महासभा भी थी, हिंदू हाँ। महासभा। वो और इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक भी थी, सुभाष चंद्र बोस वाली। हाँ। और इसमें अकाली दल भी थी। हाँ, ठीक, जो पंजारे बंटवारे के खालिस्तान वाला था। ये आगे चल के ही और अकाली दल जो इसमें है। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी थी। सीटें कितनी जीती थी? 2 सीटें जीती थी। है ना? हाँ। हाँ, 2 सीटें थी भाई। जहाँ गलती हो अपना मॉडिफाई कर लेना। और बैकग्राउंड क्या करते हैं? देखो, फर्स्ट इलेक्शन जो हुआ था उसमें सबसे हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन थे। ये हाँ। बहुत उस समय देश की परिस्थिति के अकॉर्डिंग उन्होंने इलेक्शन करवाया। हाँ। जिसमें और एक बार नहीं, 2 बार बने। 2 बार हाँ बने हैं 2 चुनाव बार आयोग के, अपॉइंटमेंट इलेक्शन कमीशन के। पहली बस मताधिकार हुआ देश में। सारे इलेक्शन कमीशन के आपको हेड लिस्ट बना लेनी है। हाँ, फर्स्ट से लेके अभी तक। हाँ। अभी कौन है? अभी कमीशन है, वो है कौन है? ज्ञानेंद्र कुमार। हाँ, ज्ञानेंद्र कुमार। SIR कौन करवा रहा है? टी सेशन सबसे फेमस है। टी सेशन बहुत नेताओं को जिम में रख के चलते थे भाई। इनका दबदबा चलता, हेलीकॉप्टर से निगरानी कर देते। अगर कहीं गड़बड़ हुआ इलेक्शन दोबारा होगा। बहुत खतरनाक बहुत है। खतरनाक थे। ठीक है, इसमें 16 लाख बॉक्स से इनका डाटा है, जो डाटा कुछ है, फैक्ट है। और सुकुमार सेन थे, 21 वर्ष वोटिंग एज। और 21/18 कब हुआ था? 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। हाँ, 85 में। 85 था। हाँ, लोकतांत्रिक चमत्कार दुनिया में यही था ना। और इसमें ना सिंबल रखा गया था। हाँ। सिंबल क्यों रखा गया था? क्योंकि लोग 85% से ज़्यादा निरक्षर थे, अनएजुकेटेड थे। समझे ना? इसलिए सिंबल का आज भी ऊपर था चली आ रही। हाँ। सिंबल वाली
हाथ का पंजा, बीएसपी का हाथी, ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज यूज़ किया गया था, वो कौन से आर्टिकल में है? 326 326 में आर्टिकल में है। पार्ट पता कौन सा है? पार्ट 16 15 है ना? हाँ, इलेक्शन कमीशन का। हाँ 15 है, 324 से लेकर 329 तक। हाँ, जितना भी ये सब है पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट की पावर सब यहीं पे आती है। अच्छा, यूजीसी एक्ट कब आया था? यूजीसी एक्ट आया था 1956 में। हाँ, और उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 1903 में। 1903 में। और उसकी रिकमेंडेशन किसने की थी? राधा कृष्ण आयोग। हाँ। ये कौन थे? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है तो सेकंड प्रेसिडेंट थे। हाँ, जो सेकंड प्रेसिडेंट थे और बहुत अच्छे शिक्षाविद थे, दार्शनिक थे। और ये जो दार्शनिक में क्या थे ये? दार्शनिक में बताइए थोड़ा बहुत इनके बारे में। इंडियन फिलोसफी के विज्ञाता थे। हाँ, कबीर सर ने कुछ बताया था इनके बारे में। प्रोफेसर थे। प्रोफेसर चोर थे किसके? चीज़ें चुरा ली थी किसी की। किसकी चुराई थी अब बताओ ना। जो वो है उनकी किताब कौन सी, द हिंदू फिलोसफी नाम की। हाँ तो किसी इनके पीएचडी स्कॉलर की थी। हाँ। तो उसने उस पर रिसर्च की थी। तो वो उन्होंने इनकी थीसिस को चुरा लिया था और अपने नाम पे पब्लिश करा दिया था। ये बात कविराज सर ने बाद में बताई है। इससे पहले ओशो ने बात को साबित किया था कि जो जिसको आज हम जिनका हम वो टीचर डे बनाते हैं वो सबसे बड़ा चोर है। जो व्यक्ति के बारे में आप जानेंगे तो सबसे बड़े चोर व्यक्ति थे। तो और इसमें सबसे बड़ी बात की थी फर्स्ट इलेक्शन में। फर्स्ट इलेक्शन 1951 से लेके 1957 तक जाता है। तो इसके जो बीच में जो चीज़ें हुई, नेट यूजीसी नेट में जेआरएफ में सबसे बड़ा चीज़ यही कि उस चीज़ की हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन वहीं से पूछेगा। हाँ, ये जो पंचवर्षीय योजना कौन सी लागू हुई थी? 1951। हाँ, इसमें प्लानिंग कमीशन 1950 में बना। हाँ। भाषा के आधार पर राज्य बने। पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1953 में। ठीक है ना? पंचशील को याद रखना है। पंचशील कब हुआ था? 1954। ठीक है ना? कोरियन युद्ध भी चल रहा था, वैश्विक परिदृश्य भी देखना है। कब हुआ था? क्या कोरियन युद्ध कब हुआ था? 1954 में, 1953 53। और सुनो, कोरिया का बॉर्डर क्या था? नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का बॉर्डर क्या था? देखिए, ये जो नॉर्थ कोरिया जो था वो सोवियत यूनियन के खेमे में था। डिग्री का कौन सा कितने डिग्री? 155 नहीं, एक बार 143 38 डिग्री। अच्छा, 38 डिग्री पे बॉर्डर। अच्छा, हम वो पढ़े थे सीयूटी के लिए, सीयूटी पीजीटी के लिए। तो 1955 में बांडुंग नाम की एक शुरुआत भी हुई, नैम की शुरुआत। तो मतलब इस समय में नेहरू जी नैम को सपोर्ट करते थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर, देश हमारा गरीब था। हम लोगों को किसी के साथ झुकना नहीं था। नेहरू जी डिप्लोमेट भी बहुत बड़े थे। तो फॉरेन विदेश मंत्री भी खुद ही थे। और वो एक तरफ समाजवाद, एक तरफ पूंजीवाद चल रहा था। इनने कि नहीं भाई, हमारे देश को आगे बढ़ाना है, हम सोशलिस्ट भी हैं और थोड़ा साइंटिफिक भी हैं, तो हमें देश को आगे बढ़ाना है, तो इंडस्ट्री लगवाना था। तो ये नेम बनाए, नेम से कि हम भाई हम तीसरी दुनिया में रहेंगे, हम किसी साइड में रहेंगे, हमारे यहाँ तुम इन्वेस्ट करते रहो। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं आपके लिए, भिलाई जैसे यूएसएसआर ने लगवाया, राउरकेला जर्मनी ने लगवाया और दुर्गापुर यूके ने लगवाया। तो नेहरू जी हमारे बहुत दूरदर्शी नेता थे, मतलब हर तरीके से फायदा भी लेना था, इसलिए नैम की पॉलिसी लागू। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब आया? सिटीजन 1955 में आया। हाँ। हिंदू मेंटेनेंस एक्ट कब आया? हिंदू मेंटेनेंस एक्ट आया। एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट। हाँ, ये आया 1956 में आया था, है ना? हाँ। अनटचबिलिटी एक्ट भी 1955 में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनटचबिलिटी एक्ट। किसने दिया? किसने दिया? ये किस आर्टिकल में हैं? 17 आर्टिकल। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आया। हिंदू सजेशन एक्ट भी 1956 में आया। और इसमें एक प्रोग्राम चल रहा था गरीबी उन्मूलन के लिए, नेशनल डेवलपमेंट कम्युनिटी। नेशनल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी। ये चल रहा था कुछ। और समुदाय विकास केंद्र भी है। और 1951 में आईआईटी खड़गपुर की भी, देखो नेहरू कितने थे, आईआईटी की स्थापना भी कर रहे थे उस समय। ये आईआईटी की स्थापना जो हुई थी, ये क्यों करवा रहे थे? क्योंकि नेहरू जी को एक ऐसा समाज बनाना था जो वैज्ञानिक प्रकृति का हो, साइंटिफिक टेम्पर का हो। और इससे पहले एआईसीटी की स्थापना हुई थी। और इसमें ये है तक देश में जब आंतरिक विद्रोह जैसे हालात थे, तो राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 लाया गया। आर्टिकल जो 22 में हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स में, उसमें गिरफ्तारी से बचाव है। और कुछ
दशाओं में गिरफ्तारी हो सकती है, वो उसको डिटेंशन बोलते हैं। यदि आपसे खतरा लगता है तो फिर आपको हम सुरक्षा के लिए समाज की, तो हम उसको आपको डिटेंशन में जो रख सकते हैं। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी, इसकी थीम क्या थी? कृषि पर आधारित थी शायद। हाँ, कृषि पे आधारित थी। डैम सिंचाई वगैरह पे ज़्यादा। हाँ, डैम पे, सिंचाई पे, इन अलग अलग पर्सपेक्टिव में ये पहली पंचवर्षीय योजना थी। जो यूजीसी एक्ट था 1956 वाला, राधाकृष्ण आयोग के रिकमेंडेशन पर बनाया गया। इसमें 3 वो इम्पोर्टेंट है ना, 3, जैसे हंसा मेहता कमेटी। हाँ, नहीं ये तो दूसरे वाले तो एजुकेशन के लिए कमेटी बनी अच्छा, थी। वुमेन के लिए। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। तो अगर आपको देखा जाए तो दूसरे चुनाव में ये कवर होता है। हाँ, दूसरा चुनाव कब होता है? 1957 से लेके 1962। हाँ, ठीक, सेकंड इलेक्शन था लोकसभा का। इसमें भी थोड़ा चेंज हुआ था। हाँ, पहली बार इसमें हम पार्टी का पहला फैक्ट डेटा बता देते हैं आपको। डेटा बता दीजिए। इसमें टोटल सीटें 494 थी। 19 करोड़ लोग इसमें मतदाता वोटर थे। हाँ। और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी फिर जीती, 371 सीटें जीती इसमें। और सीपीआई 27 सीटें जीती। और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी थी। जनसंघ स्टार्टिंग से लेकर बढ़ती गई, इसका इंक्रीज बढ़ा, मोदी के तक 303 सीटें तक आई। हाँ। और इस समय 240 सीटें हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी गठबंधन के साथ। ये जो जनसंघ है पहले, बाद में कब चेंज होकर बीजेपी बनी थी? 1980। हाँ, 1980 में। उससे पहले जनता पार्टी में जुड़ गई थी। हाँ। जनता पार्टी से पहले। हाँ, अभी जनता पार्टी तक पहुंचे। बीएसपी की स्थापना कब हुई थी? बीएसपी की 1992 1984। 84। मान्यवर कांसीराम। समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 94। हाँ हाँ 94। 92। हाँ, आरजेडी की स्थापना कब हुई थी? इसी बाद 94 95 हुई। कौन सी? 97। 97। आई ये थी? हाँ, ये लोग मिलके लड़ रहे थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की स्थापना कब हुई थी? आई डोंट नो। 1999। हाँ, ये सब निकले, शरद पवार निकले, ममता बनर्जी निकले, सब कांग्रेस के। बीजू पटनायक सब कांग्रेस से निकले। हाँ, समझ रहे ना। हाँ। लेकिन बीएसपी नहीं निकली। बीएसपी कांग्रेस तो से नहीं खुद की निकली। है पार्टी। बीएसपी मान्यवर साहब ने खुद अपने बनाई। हाँ, वो समझ रहे हैं? इसलिए मान्यवर है वो। वो समाजवादी पार्टी था समाज वो समाज वाली पार्टी नहीं निकली, लेकिन समाज पार्टी के मुलायम सिंह पहले पॉलिटिक्स करते थे। इसमें लालू जी लोहिया के साथ करते थे। हाँ। ठीक है ना, जेपी के साथ। कांग्रेस से नहीं उनकी निकली। पार्टी थी ना, सोशलिस्ट पार्टी हाँ। नाम थी, उसी में करते थे वो। ठीक है ना, इतने जल्दी पार्टी बना के सरकार में लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, ये जो 1957 से 1962 के बीच कितने आईटी की स्थापना हो? कितनी आईआईटी? 3। कौन कौन सी? इसमें शायद हुई मद्रास, बॉम्बे, कानपुर और दिल्ली। और हाँ, आईआईटी। और फिर दिल्ली की 1961 में स्थापना हुई। हाँ, दिल्ली की 61 में स्थापना, मतलब ये आईटी की। एनसीईआरटी की भी स्थापना इसी में हुई। एनसीईआरटी की 61 में। हाँ, 61 में हुई। इसको एम्स की भी स्थापना हुई। हाँ, वो कब, उसका क्या एक्ट था? एम्स का एक्ट था। एम्स का नया शायद हमको सर्च करना पड़ेगा गूगल पे, वो हम लोग देख लेंगे। वो राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी वो अमृत फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर थी और हेल्थ मिनिस्टर। हाँ, और हेल्थ की थी। और हाँ। हेल्थ के साथ इन्होंने एम्स का एक्ट भी लाया था। हाँ, एक्ट भी लाई थी। 56 में लाया था जहाँ तक। इसमें सबसे बड़ी चीज पता क्या है भैया? इसमें था 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। हाँ, हाँ। फजलरी आयोग 1956। उसने रिकमेंडेशन पे 14 स्टेट और 6 यूटीज बनी थी। ओके। मद्रास कितने समय टूट गया था? मद्रास 4 में। हम्म, ये टूटा था आंध्र प्रदेश, हाँ हाँ। मैसूर, केरला और मद्रास। मद्रास 400 में बढ़ गया। हाँ, 4 हिस्सों में बट गया था। ये देखिए, जो 1957 से 1962 के बीच में कौन सा राज्य का निर्माण हुआ? हाँ हाँ हाँ, कौन से राज्यों का निर्माण हुआ? मुंबई कब बना? मुंबई तो जो नहीं, मुंबई से अलग हुआ था गुजरात 1960 में। 1960 में। तो ये राज्य पूछा जाता है कि कब आज़ाद हुआ, क्रोनोलॉजी वाइज पूछ हाँ, सकते हैं। वो 1900 किस में टूट बने थे? ये 1960 में। हाँ, तो अभी 1960। अच्छा अच्छा, 62 का समय चल रहा है ना ये? 62 का समय चल रहा है। 62 का समय चल रहा है ये। अच्छा अच्छा, हमने ये शायद लिखा तो था कहीं। 62 का समय चल रहा है। चलिए, अब उधर तक हो सकता है, आगे बढ़ते धीरे धीरे। ये कितने राज्य टूटे थे? 9 टूटे थे ना। हाँ, ये जिस कांग्रेस 1967 में अच्छा हारी थी। हाँ। 9 राज्यों में 14 राज्य कौन से थे? जैसे गुजरात था 1960 में बना। हाँ। नागालैंड बना। हम्म, ठीक है ना, फिर धीरे धीरे बनते गए राज्य। जिस 2002 में सन 2002 में झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ ऐसे बने थे। अच्छा, क्रोनोलॉजी वाइज कैसे? कॉन्जिकल वाइज। अब हमको कॉन्जिकल वाइज में मिजोरम कब बना था? मिजोरम कब बना था हमको नहीं मालूम। 1986।
1986 में। लाल डेंगा वहाँ के पहले सीएम बने थे। ओह, और नॉर्थ ईस्ट का ना थोड़ा नॉलेज कम है। हाँ, और इंदिरा गांधी ने 1972 में 3 राज्यों की स्थापना करी थी। अच्छा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 26 के तहत कौन सा अमेंडमेंट है कि वो जो 3 राज्य मेघालय, त्रिपुरा और हिमाचल, इनको राज्य का दर्जा दिया था। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। अच्छा। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, हाँ, इन 3 स्टेटों को राज्य का दर्जा दिया था। अच्छा अच्छा। इसको इंदिरा गांधी जी ने तो फिर 3536 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सिक्किम को जोड़ा था, शामिल किया, फिर सीधा राज्य बनाया। हाँ। इंदिरा गांधी स्ट्रॉन्ग लीडर थी, स्ट्रॉन्ग लीडर थी ना। ये केरल में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी कब बनी थी? 1957। 1957 में पहली बार नंबूदरी पात। हाँ, नंदूपाल। इनको प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था। कब? जी लगाया था शायद 1959 में ना। 1959। हाँ, सीपीआई की सरकार थी। हाँ। हाँ, तो ये चीज़ बनी थी। लेकिन नेहरू जी देश में वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर जैसे प्रोफेसर कोर्स भी को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी की स्थापना कर रहे थे ना। प्रोफेशनल कोर्स बनाने के लिए इन्होंने किया था, क्योंकि उस देश में क्या था, इंडस्ट्री सेकंड 5 ईयर प्लान। हाँ, सेकंड 5 ईयर प्लान में हैवी इंडस्ट्री हेरोल्ड डोमर मॉडल आया था। तो अगर ये पूछ रहा है कि हेरोल्ड डोमर मॉडल, ये भी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया में भी है ये। तो ये 5 ईयर प्लान इसमें सबसे, हाँ, इसी में आया था ना, नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन 1958। एक और कमेटी थी, चेयर कर रही थी इसको दुर्गाबाई देशमुख। हाँ, ये क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक हंसा मेहता कमेटी थी 1961 में। हाँ, और एक थी भक्त वत्सल, हाँ, कमेटी 1963 में बनी थी। ये 3 कमेटीज बनती हैं जिसपे वुमेन एजुकेशन पे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कितने सारे लोगों की यहाँ पे स्थापना होती है। तो नेहरू जी इसीलिए हाई एजुकेशन के अंदर ये इंस्टीट्यूशन पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड इलेक्शन ना, नेहरू जी जब, हाँ, 1962 बहुत 1900 जो ऐतिहासिक 1962 में इंडिया चाइना का वार हुआ। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, हाँ, इसमें लेकिन जो 1961 में जब वो हुआ ना इलेक्शन, हाँ, तो इसमें कल्याण सुंदरम इलेक्शन कमीशन थे। हाँ, कल्याण सुंदरम याद रखिएगा। 404 सीटें थी। कांग्रेस 361 पे जीती, सीपीआई 29 पार्टी जीती, स्वतंत्र पार्टी इसमें सीटें तो कितनी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हम कोई गलती करें तो भाई गूगल से सर्च कर लो। सीटें कितनी थी, लेकिन मतलब ये 62 में इतना ही हुआ। हाँ, 64 में नेहरू जी की मृत्यु भी हो गई। 62 में कांग्रेस की सरकार, 62 के अंदर 94 थे। अच्छा, 494 सीटें। 361 सीटें थी। अच्छा 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 अच्छा। 494 सीटें हो गई थी। पहले में कितनी थी कांग्रेस? पहले में 364। दूसरे में ये भाई साहब जीते 371। बढ़ती गई 64, 71 और 361 कम हो गए। अब देखिए, जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्र पार्टी बनी थी, 18 सीटें जीती थी। इसकी स्तंभ राजगोपालाचार्य स्वतंत्र पार्टी, तमिलनाडु से, मद्रास से आते थे। हाँ, तमिलनाडु में। और उसके राजा बाद जी नेशनल पार्क बनाया गया इनके उत्तराखंड में, इनके नाम पर। हाँ, सही कह रहे हैं, राजा नेशनल पार्क। राजा जी अब बात करते हैं 4th इलेक्शन, जो कि हुआ था 1967 में। इसमें 62 में ना भैया बहुत चीज़ें हो गई थी। हाँ, उसमें क्या क्या हुआ था? इसमें इंडिया चाइना वार हुआ। 64 में फिर नेहरू जी की वो हुई। हाँ, ठीक है ना। इसमें 1965 में इंडिया पाकिस्तान का भी वॉर हुआ। ठीक है। सीपीआई है जो 2 भागों में टूट भी गई। हाँ, समझ रहे? सीपीआई और सीपीआईएम हो गई। हाँ, ये बहुत सारी चीज़ें। गुजरात सेपरेशन हुआ बॉम्बे से 1960 में। कस्टम एक्ट आया 1962 में। कस्टम एक्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कस्टम एक्ट पूछ सकते हैं। और कांग्रेस को ना चुनौती मिलने लगी अब। हाँ, धीरे धीरे अब, जैसे नेहरू के बाद, जैसे 1967 का थर्ड इलेक्शन कब हुआ था? थर्ड इसी में हुआ था, 1904 हुआ था, 62 में हुआ था थर्ड। बैठ, हाँ, और चला 67 तक ना। हाँ, 67 में कांग्रेस बहुत देश में बहुत वो भी आ गया था। 9 राज्यों में हारी गई सीधी सीधी। हाँ, तो 67 में 9 राज्यों में हारती है। हाँ, बिहार में हारी। हाँ, हरियाणा में। हाँ, केरल में। हाँ, एमपी में। हाँ, उड़ीसा में। हाँ, यूपी में। हाँ, यूपी में, और पंजाब में भी हारी। पंजाब में, वेस्ट बंगाल में भी हारी। तमिलनाडु में भी हारी। तमिलनाडु डीएमके। बेसिकली लेकिन तमिलनाडु तो इसमें मेजोरिटी बहुमत में थी। हाँ, जो डीएमके थी। इसका मुख्यमंत्री कौन थे? अन्ना दुराई।
अन्ना दोराई। अन्ना दुराई तमिलनाडु के थे, क्योंकि तमिलनाडु में पूछा सकता है। तमिलनाडु का नाम चेंज कब हुआ था? तमिलनाडु का नाम चेंज कब हुआ था? तमिलनाडु कब बना? मद्रास से 1969 में तमिलनाडु का नेम चेंज हो करके तमिलनाडु हो गया। क्योंकि पता है 67 में पूर्ण बहुमत में आई, तो इन्होंने के अंदर पावर आई, तो इन्होंने अपना फिर प्रभुत्व दिया। पता क्यों? इंदिरा गांधी से गठबंधन में थी, हाँ, तभी चेंज भी कर सीपीआई और डीएमके, और तभी आसानी से चेंज करवा ली। हाँ, और इस समय शुरू हो गई स्टेट पॉलिटिक्स। सबसे खतरनाक रूप जो है 1967 में रजनी कोठारी ने कहा कांग्रेस को वन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, मतलब वहाँ से लूज होने लगी, वन डोमिनेंस था। और इसमें लोहिया जी ने क्या नारा दिया था? इसमें लोहिया जी ने नारा दिया था गैर कांग्रेसवाद, है ना। हाँ। इसमें लेकिन पहली बार कांग्रेस हुई, विधायक थे सांसद थे, आयाराम गयाराम की राजनीति स्टार्ट हो गई। हाँ। तो इसकी शुरुआत विधायकों के लिए विचारधारा पार्टी का महत्व बहुत कम हो गया। हाँ। पैसा मिलो जैसे अमित शाह करते हैं। हाँ। सत्ता का लालच बहुत ज्यादा बढ़ गई थी ना। हाँ, तो इसमें राजनीति, तो क्या इसको हम कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ का ये बैकग्राउंड है? बिल्कुल है, एंटी डिफेक्शन इसलिए तो आया था। एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल में कब आया था? 10th शेड्यूल था ना 1985 में भी है, 1985 में आया। हाँ, वो 52 वो आया था ना, 52 क्यों आया पता है? कि 1984 में गांधी जी की हत्या, इंदिरा गांधी की हत्या, और जब चुनाव हुआ तो सबसे ज्यादा सीटें 414 सीटों के साथ राजीव गांधी सीटें जीते, ठीक ना, पूर्ण बहुमत से जबरदस्त मेजोरिटी है, 414 सीटें, आज तक की हाईएस्ट रिकॉर्डेड सीट। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। इंदिरा गांधी की हत्या किसने की थी? खालिस्तान, वो पंजाब में हुई, मतलब पंजाब नहीं, उनके गार्डों ने की थी। हाँ, वो खालिस्तानी मूवमेंट के थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? ऑपरेशन ब्लू स्टार 84 में ब्लू स्टार हुआ। उसी समय सरकारी आयोग की स्थापना हुई थी, जो कि सेंट्रल स्टेट के लिए पॉलिसी बनती है। अब आगे करते हैं, ये हो गया। अब 67 में बहुत सारे राज्यों में सरकार बनी। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने वाला है और आपको बिहार के पहले मुख्यमंत्री तो नहीं मालूम, लेकिन कांग्रेसी के होंगे पहले तो वही थे। कौन? ये पहले तो बिहार के थे, जो भी होंगे, लेकिन गैर कांग्रेसी महाभाया प्रसाद। हाँ, महाभाया प्रसाद थे, गैर कांग्रेसी थे। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, उसी समय बने थे भी, गैर कांग्रेसी सीएम बने, ठीक है ना। और कांग्रेस आंतरिक विभाजन से जूझ रही थी, उत्तर पूर्व में संघर्ष का माहौल चल रहा था। कांग्रेस में सिंडिकेट ग्रुप बन गया था, जिसमें भागी मोरारजी देसाई, बापू जगजीवन राम, और इसमें थे बीजू पटनायक और के कामराज अध्यक्ष थे। और इसको गूंगी गुड़िया बोलते थे। नहीं, वो लोहिया बोलते थे। नहीं तो कुछ बोलते थे इंदिरा जी को। कामराज सोचते थे कि नहीं, हम मजबूत, हम किंग मेकर बनेंगे। मोरारजी सोचते थे नहीं, नेहरू के बाद हम पढ़े लिखे, हम आईएएस थे, पढ़े लिखे थे, तो नहीं बने। लेकिन फर्स्ट गृह मंत्री ये बने थे। वो तो फर्स्ट गृह मंत्री, अरे नहीं, वो इंडिपेंडेंट वाला नहीं, जो चुनाव के बाद जब बने, तो मोरारजी देसाई बने। अच्छा, हाँ, मोरारजी देसाई बड़े लीडर भी थे, इसलिए बाद में शास्त्री बनाए। 64 में मृत्यु हुई, 64 से 66 तक लाल बहादुर शास्त्री, 66 में ताशकंद में उनकी मृत्यु हुई, तो इंदिरा गांधी आई। फिर अब इंदिरा गांधी को सपोर्ट भी कर दिया। जो बड़े बड़े लीडर थे उन्होंने सोचा कि इंदिरा गांधी तो बच्ची है, संभाल लेंगे। इंदिरा जी कहते अच्छा बच्ची है, अच्छी दिख रहा है, हम तुमको दिखाते हैं, हम तुमको पूरी पावर। उन्होंने तोड़ दी। 1959 में कांग्रेस टूट गई, कांग्रेस O, कांग्रेस R। 1969 में ना, इंदिरा गांधी को निष्कासित कर दिया। हाँ, वो तो निष्कासित, हमारे बाप की पार्टी हमको निष्कासित देखते बना दी कांग्रेस R। वही कांग्रेस फिर इंदिरा जी ने किया, समाजवादी नीतियों को फॉलो किया। क्या किए? कौन सी पंचवर्षीय लागू हुई थी उस समय? चौथी थी शायद, 1969 में। फोर्थ थी। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इसने समाजवादी नीति, इसने वो यूएसए से हाथ में लाया। और पता क्या, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खेल रही थी। यूएसए, पाकिस्तान, चाइना एक। हेनरी किसिंगर ने चाइना को सपोर्ट। इंदिरा गांधी सीधी यूएसए रसिया के पास हाथ मिलाया सीधा। वो फ्रेंडशिप की दोस्ती की, और कह आओ ठोकते हैं। निक्सन को हला दिया। इसीलिए तो शायद जो युद्ध भी हुआ था बांग्लादेश से। अरे हाँ, स्ट्रॉन्ग लीडर की छवि, पाकिस्तान के 2 टुकड़े, पहली महिला वुमेन प्राइम मिनिस्टर। क्या नाम उनका? मुजीबुर रहमान। उनका तो हो गया था खेला। पाकिस्तान आर्मी ने उनको
काट दिया था। नहीं, मुजीबुर रहमान ने बाद में हुआ था। हाँ बाद में हुआ, तभी तो इमरजेंसी उसमें थोड़ा बैकग्राउंड बनता है। प्रीवी पर्स खत्म करने में हाँ, प्रीवी पर्स कब हुआ 26 था? अमेंडमेंट एक्ट ये हुआ था 1971 में हुआ शायद। मेघालय कब आया था कॉन्स्टिट्यूशन में, एग्जिस्ट कब किया था? ऑटोनोमस स्टेट कब बनाया गया था मेघालय को? मेघालय को जो 1959 में 22वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑटोनोमस स्टेट बनाया गया था। मेघालय को इंदिरा गांधी को इसलिए बहुत मानते थे भाई। इंदिरा गांधी बहुत तगड़ी लीडर थी। 1967 में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ। सुनिए एक स्टोरी सुनाता हूँ। उसमें से कांग्रेस के निर्वाचित उम्मीदवार थे संजीवा रेड्डी, हार गए। निर्वाचित लेकिन निर्विरोध नहीं, औपचारिक रूप से एक निर्विरोध ही मान लो, निर्विरोध नहीं, औपचारिक रूप से थे, लेकिन उनको हरा दिया गया। किसके द्वारा? बीबी गिरी के द्वारा। हाँ बीबी गिरी जीते थे। क्यों हरा दिया? इंदिरा गांधी ने इनको हरवा दिया। क्यों? आत्मा की आवाज़ सुनो, मतलब आत्मा से मतलब। हाँ, क्योंकि वो उनको लगा कि वो कांग्रेस ओ के हैं, तो ये हो गया। अब ये बताइए 1971 का समय आ चुका है। हाँ 5th इलेक्शन था। इसमें क्या हुआ? इंदिरा गांधी क्यों जीत गई? सीटें बताइए। गरीबी हटाओ नारा चल रहा था। 1971 बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ सुनिए, एक चुनाव होना था 72 में। हम्म, प्रधानमंत्री के पास शक्ति होती है, पावर होती है कि वो राष्ट्रपति को दे के अपना इलेक्शन पहले भी करा सकता है। हाँ। ठीक, तो इंदिरा गांधी जी ने यही किया क्योंकि छवि बन रही थी बहुत तगड़ी। जैसे मोदी जी को अभी पाकिस्तान के टुकड़े करने का बहुत तगड़ा मौका था, बलिस्तान, लेकिन मोदी जी नहीं कर पाए। लेकिन इंदिरा गांधी ने करके दिखा दिया। बांग्लादेश, भैया बांग्लादेश का जन्म हुआ। ठीक, तो इनकी छवि हो गई थी स्ट्रॉन्ग लीडर। और पूरे वर्ल्ड में इनकी जय जयकार, मतलब जय जयकार स्ट्रॉन्ग लीडर की। इनने इलेक्शन लड़वाए। इलेक्शन कांग्रेस 518 सीटें थी टोटल, जिसमें से 30 करोड़ वोटर थे। फैक्ट बता रहा हूँ। वो 352 सीटों के साथ आए। 352 सीटें जीती। और इनका सिंबल क्या था? इनका सिंबल था दो बैलों की जोड़ी। हाँ भाई, ये सिंबल किसी को इफेक्ट है। चेंज कब हुआ था सिंबल बाद में चेंज हुआ बाद में जो 1980 से। अच्छा, पंजा तो पंजा क्यों लाया गया था? कुछ कोई होगी कहानी। पंजा होगा, उसकी कहानी होगी, हम बाद में बताएंगे। वो बहुत उसमें पैसा लगेंगे तब बताएंगे। स्टोरी बहुत अच्छी कहानी है, ये सच बता रहे। कांग्रेस बटी, कांग्रेस का पहले क्या था? कांग्रेस एक राष्ट्रीय आंदोलन वाली पार्टी थी भाई। अच्छा, जैसे इंदिरा गांधी आ गई तो खतरे क्या हुए थे उस समय? वैश्विक खतरे क्या थे? इंटरनेशनल पे क्या खतरे थे? वैश्विक लेवल पे खतरे तो बहुत ज़्यादा थे। जैसे एग्जांपल दीजिए। मैं बता दूंगा आपको वैश्विक लेवल पे खतरे क्या क्या चल रहे थे। खाड़ी संकट कब आया था? खाड़ी संकट ग्लोबल, देखो ये चल रहा था 1973 वाला। 1973 में खाड़ी संकट था। हम बताते क्यों हो रहा था। सुनिए, 1971 में निक्सन वहाँ का राष्ट्रपति था। वो यहाँ इंदिरा गांधी थी। ये सुन नहीं रही थी, फोन लगाता तो उठाती नहीं थी ये। ठीक है, ये रसिया से इनको रसिया का समर्थन मिल गया। 7वां बेड़ा भेजे तो रसिया में और तगड़ा भेज दिया, है ना। फ्रेंडशिप ट्रीटी कर ली थी इंदिरा गांधी ने। 1971 की फ्रेंडशिप ट्रीटी। गल्फ देखो, अरब और इजराइल का बार हुआ ठंड। ठीक, उसमें अरब मतलब इजराइल मतलब अमेरिका, यूरोप उनका साथ दे रहे थे। अभी भी देते हैं और देते रहेंगे। और अरब वाले मुस्लिम वाले लड़ रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, जब ये हारे तो गल्फ क्राइसिस आ गया, इन्होंने तेल की कीमतें बढ़ा दी। तेल की कीमत बढ़ा दी तो 4 गुना बढ़ाई। और तेल की कीमत बढ़ाने से भारत जैसे तो देश परास्त हो गए। और जो डिपेंड है तेल पे, ठीक है, तो अरब देश उन्होंने एक संधि की यूरो अमेरिका से, डॉलर में तेल बेचेंगे, डॉलर में बेचेंगे। ठीक है ना, इसीलिए हेजेमनी जो है गल्फ कंट्रीज इस समय सुनिए एक तगड़ा चल रहा था। यूएसए वियतनाम का वॉर भी चल रहा था। कब चल रहा था? 1955 से 1975। वो हार भी गया अमेरिका। अमेरिका हारा था। और उसके राष्ट्रपति कौन थे? हो ची मिन्ह। कौन? हो ची मिन्ह। और यूएसए के राष्ट्रपति कौन थे? यूएसए के निक्सन था। और यूएसए के बजट पर बहुत ज़्यादा बोझ आ गया। अच्छा, हाँ, बजट में बोझ क्यों आ गया? क्योंकि ये न्यू लिबरलिज्म ना विचारधारा को उदय हो रहा था। और बोझ क्यों आ गया? क्योंकि खर्चा लग रहा था ना, युद्ध में पैसा लगता है। तेल क्राइसिस भी चल रहा था, वेलफेयर स्टेट भी था। हाँ, वेलफेयर स्टेट भी था यूएसए। स्ट्रॉन्ग स्टेट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग स्टेट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग स्टेट मतलब बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना जनता में, मार्केट में। स्ट्रॉन्ग स्टेट कहेंगे कि वेलफेयर स्टेट कहेंगे? नहीं, वही होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाना। सारे काम राज्य करे, हेल्थ एजुकेशन कौन देगा? स्टेट देगी। तो खर्चा कम करने के लिए कौन कौन थिंक कर रहा है? खर्चा कम करने, जिस नोजिक हैं, हैकर हैं, फ्रिडमैन हैं, ये साले इनको तो फांसी की सजा दे दी है। क्योंकि अगर जीआरएफ क्यों कर रहे हैं? जीआरएफ का मतलब है सरकार सब्सिडी दे रही।
हाँ। अगर वो सब्सिडी बंद कर दे तो कोई बच्चा JR देगा नहीं देगा, उसको क्या मतलब है? अगर गरीबों को जो जैसे मोदी जी 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, वो 80 करोड़ को ना दें तो आज सरकार गिर जाएगी। और क्या हैं? और क्या, सही बात है। लेकिन हाँ जो बेच भी रहे, प्राइवेटाइजेशन भी कर रहे हैं। हाँ देखिए, लेकिन 5 किलो में ना जनता समझ रही है कि हमारा कितना बड़ा घाटा हो रहा है। हाँ बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। लेकिन इंदिरा गांधी का बहुत बड़ी लीडर थी, इन्होंने पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा काम किया। पर्यावरण पे क्या काम किया? कौन से मैं act बता लाए? रहा हूँ, पर्यावरण पे किया, महिलाओं के लिए किया। नहीं, पर्यावरण प्रदूषण क्यों हुआ? हाँ, CO2 का जो हो रहा CO2 इंक्रीज हो रही थी बहुत ज़्यादा CO2 उसमें, क्योंकि जो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन हुआ ना, तो वहाँ यूरोप से लेके और भी देशों में सब विकास की दौड़ में डेवलप होना है, डेवलप होना है। CO2 हाँ एमिशन बहुत ज़्यादा हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा हुआ, तो इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हुई, ठीक ना। और उपभोगवादी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा, चरम पे था। इसमें ओशो का हम लोग पढ़ सकते हैं, रिलेट कर ओशो के लिए। USA में भी जाते हैं। हाँ सही कह रहे हैं। उसी वहाँ टाइम पर वहाँ के मतलब बहुत तगड़ा चल रहा था। इंडस्ट्री के कारण पानी गंदा मंदा हो जाते थे, ठीक ना। खान फर्टिलाइजर से जमीन गंदी हो फर्टिलाइजर जाती थी। और ये सब बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में एनवायरनमेंट को बहुत चल रहा है। यही से इकोलॉजी विचारधारा निकलती है। इकोलॉजिज्म। हाँ इकोलॉजी ना। हाँ तो 1972 में ना स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था। हाँ, ये एनवायरनमेंट में पूछा जाता है क्वेश्चन। हाँ, पर्यावरण का जो संकट था, हाँ। इंदिरा गांधी एक्ट लाई 1972 में, वर्ल्ड वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। हाँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 में। हाँ, एक वाटर के लिए भी प्रिवेंशन लाए थी, पानी के लिए वाटर 1974 में। 74 में हाँ, नेट से भी देख सकते हैं इसको। हाँ। वाटर प्रिवेंशन है और एयर पॉल्यूशन के लिए रोकने के लिए। हाँ, वो कब इंदिरा जी 1980 में फॉरेस्ट एक्ट भी लाई, जंगल को बचाने के लिए। 1980 में फॉरेस्ट लाया। हाँ, 81 में एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए लाई। 81 में एयर लाया। हाँ, फिर उनके बाद उनके बच्चे राजीव गांधी 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। एनवायरमेंट एक्ट क्यों लाया? उससे पहले घटना घटी थी, भोपाल गैस त्रासदी। हाँ 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 हाँ, वो 92 में, वो 85 में 85। हाँ, तो भोपाल 85 में हुई थी। हाँ हाँ, तो कौन सी गैस उसमें आई थी? कौन एथेसाइड कौन सी थी? आइसोसाइनेट। सॉरी, हाँ आइसोसाइनेट। वो उसके बाद ये हुआ था। और वो फिर 2002 में ना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट भी आया। हाँ, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आया। NGT सबसे इम्पोर्टेंट 2010 में आया, ग्रीन नेशनल ग्रीन टी। अच्छा, एक बात है कि चेरनोबिल कब हुआ था? चेरनोबिल की घटना हुई थी चेरनोबिल हुआ था 1951 अरे हमने देखी है में। नहीं हाँ, उसी टाइम हुआ था जब इसके जो राष्ट्रपति थे सोवियत यूनियन के, निकिता गोर्बाचेव नाम था उनका। चेरनोबिल का देख लो थोड़ा। चेरनोबिल बोलते हैं उसको, चेरनोबिल। गोर्बाचेव नाम के एक राष्ट्रपति वहाँ के थे, उस समय हुआ था ये। और बहुत ही भारी संकट था उस समय सोवियत यूनियन के लिए। पता नहीं कब हुआ था, चलो बाद में देखेंगे। चेरनोबिल। अच्छा, ये 4 एक्ट हो गए। एनवायरनमेंट के लिए एक्ट पूछे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब वुमेन को लेकर क्या चलते हैं? माहौल क्या था वुमेन को लेकर के? महिलाओं की प्रति हिंसा बढ़ रही थी। 26 अप्रैल 1986 भोपाल के बाद ही हुआ था। हाँ, भोपाल के बाद। कौन जी में पूछ सकता है? भोपाल की घटना 1984 में हुई थी, इसके बाद ये हुई थी। हाँ, और चेरनोबिल में। और सबसे बड़ी घटना ये थी, इसके बाद जो है कुछ सालों बाद इसमें एक वेब सीरीज है, वो मैंने देखी है, बहुत जबरदस्त बनी भाई। हाँ, वही असलियत है, वही दिखाई गई, समझ में आ जाएगा। तो 1960 से 1990 तक सेकंड वेब चलती है फेमिनिज्म की, ठीक है ना। UN ने 1975 में, जैसे कि UN ने 1975 में महिला दिवस लागू किया, 1975 में फर्स्ट टाइम। और 1976 में समान वेतन अधिनियम इंदिरा गांधी लाई। मतलब उसी का असर देखने को मिल सकता है। उसी का असर मिल रहा है। 1971 में महिला मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट भी आया, एबॉर्शन राइट वाला। अच्छा, ये जो एबॉर्शन राइट, क्या ये सेकंड वेव में एबॉर्शन की बात होती है? सेकंड ही वेव में था। पर्सनल इज पॉलिटिक्स, इसको बोल सकते हैं, पर्सनल इज पॉलिटिक्स। डोमेस्टिक वायलेंस, प्रोडक्टिव सिस्टम। इसको आप एक्सप्लेन करिए, हमको थोड़ा एक्सप्लेन। जैसे कि जो महिलाओं के अपने बच्चे पैदा कैसे करना है, उनके अबॉर्शन राइट्स है, उनके शरीर, उनका अधिकार। एक तो
उनको अधिकार है कि वो अबॉर्शन करवा ले चाहे वो करवा ले। इसको रेडिकल फेमिनिज्म बोलेंगे। हाँ, क्योंकि वो तो शादी करने को भी मना कर देती हैं, पैट्रियार्की को स्मैश करने की बात करती हैं। ये सारे जो हैं ये रेडिकल फेमिनिज्म की विचारधारा उस समय आई थी, 1960 से स्टार्ट होती है। तो ये महिलाओं को लेकर था। ये इसीलिए देखिए 1976 में कौन सा एक्ट पास होता है, परिश्रमिक एक्ट, बराबर। तो मतलब 1976 में सेकेंड 42 अमेंडमेंट भी आया था, है कि नहीं, इंदिरा गांधी ने। तो ये महिलाओं को लेकर किया था। ऐसे बहुत सारे थे। आज हम लोग अब खाना खाने चलते हैं, टाइम भी हो रहा है। इससे हम लोग कभी या तो मोबाइल पे या तो फिर कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि 15 दिन बचे हैं एग्जाम के, और इसके बाद टाइम हो रहा है।